जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है और वो नई बहस जो है वो अधिनियम 1995 पे है। क्या है अधिनियम 1995 जिस पे बहस छिड़ा हुआ है और 30 साल बाद ही आखिर क्यों अधिनियम 1995 पे दोबारा बहस छिड़ा, क्या है इसके बारे में हम पूरा समझेंगे। दूसरी चीज, जो एडवोकेट है इस मामले में या इस सुनवाई में, अश्वनी उपाध्याय, इनसे जब सवाल पूछा जाता है इन्होंने क्या उस पर जवाब दिया, क्या इन्होंने ऐसा तर्क बताया जहां पे इस विवाह मतलब अधिनियम जो 1995 है इसे लेकर सीजीआई भी सुनवाई करने लिए मंजूरी दे दिया। तो हम बात कर लेते हैं अधिनियम 1995 और जो है अधिनियम 2025, दोनों पे बात करेंगे। जो कि अभी 2025 का मैटर है वक्फ बोर्ड का, इस पे अभी सुनवाई होनी है जो कि सुप्रीम कोर्ट में लमसम 1.5 महीना हो चुका है, वहां पे सुनवाई चल रही है। तो इन दोनों बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहली बात, आपको पता है कि अधिनियम जो वक्फ बोर्ड एक्ट बिल जो 2025 है उस पर अभी सुनवाई चल रही है और उस पर जो है उसका जो फैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुरक्षित जो है रखा गया है, चाहे जब उस पर सुनवाई हो सकती है, फैसला जो है आ सकता है। अब वहीं बात कर लेते हैं आखिर अधिनियम 2025 1995 को क्यों बीच में लाया गया, क्या है ऐसा मैटर। तो पहली बात, अधिनियम 1995 जो है ये पूरे देश में लमसम 120 पीआईएल जो है डाला जा चुका है, याचिका जो है डाला जा चुका है अधिनियम 1995 को लेकर। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका पड़ा है अधिनियम 1995 को लेकर। एक तो हरिशंकर जैन के द्वारा डाला गया है और दूसरा जो है वो निखिल उपाध्याय के द्वारा डाला गया है, जिसपे अब सुनवाई की जा रही है। अब अधिनियम जो 1995 है इसे पहले भी एक बार अश्वनी उपाध्याय ने बताया कि पहले भी अश्वनी उपाध्याय ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे वहां से उन्हें बोला जाता है कि आप जो ये याचिका है अधिनियम 1995 है इसे लेकर आप हाई कोर्ट में जाइए। और मेरा जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं डाल पाए थे, लेकिन अब मैं जिस पे सुनवाई कर रहा हूँ वो अखिल उपाध्याय के द्वारा डाला हुआ याचिका है। अब क्या है उस अधिनियम में जिस पे सुनवाई चल रही है। तो अधिनियम जो 1995 है ये अश्वनी उपाध्याय के द्वारा माना जा रहा है कि इसमें जो है पहली बार जब देश आजाद हुआ था तो देश आजाद होने बाद जो है जितनी भी संपत्तियां चाहे मुगल शासक हो या अंग्रेज, उनसे जितनी भी जमीनें या संपत्तियां मिली थी उन पे जो है गवर्नमेंट का हक होना चाहिए था, गवर्नमेंट का अधिकार होना चाहिए था। लेकिन वो जमीनें जो है सीधे तौर पे जो मुगलों से जमीनें मिली थी वो जमीनें जो है सीधे तौर पे जो वक्फ बोर्ड है उनके पास चला गया और वो जमीन ना हिंदू को मिला ना गवर्नमेंट को मिला। तो पहला इनका जो तर्क है या जिस पे इन्होंने सवाल उठाया, तो पहला तो इनकी प्रॉब्लम ये है। दूसरी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसे लेकर वक्फ बोर्ड के द्वारा बार बार बोला भी जा रहा है, जो एक्ट 2025 आया है इस पर कि एक्ट जो 2025 में जो एक्ट आया है इसमें मेन विवाद क्या है कि पुराने संपत्तियों का जो है पंजीकरण कहाँ से ले आए। तो अश्वनी उपाध्याय का मानना यह है कि जब 1913 ईस्वी में जिन्ना के द्वारा वक्फ बोर्ड का गठन करने की मांग की गई थी अंग्रेजों से, तब वक्फ बोर्ड गठन हुआ था और वो जो है 1913 से लेकर 1954 तक वो वक्फ बोर्ड कानून चलते हुए आया था। उसमें भी ये चीजें अंकित था, उसमें भी ये चीजें अनिवार्य था कि आपको वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण करवाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप आज बोल रहे हैं कि मैं वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण कहाँ से ले आऊं, तो ये आप सरेआम अब गलत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अश्वनी उपाध्याय का मानना यह है कि 1913 से लेकर 1954 तक वक्फ बोर्ड की टोटल जो संपत्ति थी वो 50,000 एकड़ था। मतलब 1913 से लेकर 1954 तक वक्त की टोटल संपत्ति जो थी
वो 50,000 एकड़ था। लेकिन जब 1954 में नया रूल बना वक्फ बोर्ड पे, और फिर जो है 1995 में और सुधार हुआ, 2013 में सुधार हुआ। अब 2025 में जो वक्त की टोटल संपत्ति है वो 40 लाख एकड़ है। मतलब इनका जो है, अब सीधे तौर पे बता रहे हैं कि 80% का जो है बढ़ोतरी हुआ है ये 70 सालों में। तो इसलिए जो है वक्फ बोर्ड अधिनियम जो 1995 जो है उसमें बदलाव करने की जरूरत है। और तीसरी चीज जो ये दलील दे रहे हैं वहां पे ये दे रहे हैं कि जैसे ईसाई धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, उनका मंदिरों का बोर्ड तो है, लेकिन उन मंदिरों की संपत्ति तो वो ये दावा नहीं कर सकते हैं कि वो संपत्ति हमारी है, ना ही उनके पास ट्रिब्यूनल है कि वो वहां पे जाकर बता सकते हैं। लेकिन जो है हम बात कर ले वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड के पास ट्रिब्यूनल भी है, और वक्फ बोर्ड जो है खुलेआम दावा भी कर सकता है, चाहे वो डीएम हो चाहे जिससे हो, कि वो संपत्ति हमारी है, आप इसे जो है हमें दिलवाई है। इसलिए जो है इस अधिनियम में 1995 के अधिनियम में सुधार करने की आवश्यकता है। बहरहाल सीजीआई साहब इस पे सुनवाई करने लिए मंजूरी दे दिए हैं। आने वाले टाइम में देखते हैं क्या सुनवाई होता, क्या फैसला निकलता आता है। जो भी निकलता आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।